हेलो बच्चों। कई बच्चों से यह रिक्वेस्ट आई कि सर मोल कंसेप्ट पर एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए। मोल कंसेप्ट एक अपने आप में बहुत ही टेक्निकल वर्ड है मोल। और थोड़ा सा बच्चे इसमें शुरुआत में असहज महसूस करते हैं, लेकिन बाद में अगर मोल को आप समझेंगे, मैं इस बात से श्योर हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लेंगे, ध्यान से देख लेंगे, तो आपको मोल को लेकर के कोई डाउट नहीं रह जाएगा। जिस तरह से हम 1 डजन के लिए 12 आर्टिकल्स की बात करते हैं, जब हम बाजार में जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज गिव मी 1 डजन बनाना और 1 डजन एग, तो इट मीन्स वी वांट टू से वी वांट 12 आर्टिकल्स। हमें 12 डजन चाहिए, 12 आर्टिकल्स चाहिए एग के, या 12 एग चाहिए, या 12 बनानास चाहिए। इसी तरह से जब हम क्रिकेट में देख कहते हैं कि एक पर्टिकुलर बैट्समैन ने सेंचुरी बनाई, तो उसका मतलब ही होता है कि वो उसने 100 रन स्कोर किए। इसी तरीके से जब हम कहते हैं कि प्लीज गिव मी 1 स्कोर पेंसिल, तो यहां पे 1 स्कोर पेंसिल का मतलब होता है कि 20 पेंसिल्स। तो ऐसे ही बहुत ही फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होते हैं एटम के, या एटम खुद, या मॉलिक्यूल खुद, ये बहुत छोटी एंटिटी है, बहुत छोटे हैं, मतलब इतने छोटे कि उनको काउंट कर पाना इतना आसान नहीं है। तो उनके लिए शब्द दिया गया मोल। तो जब हम मोल की बात करते हैं तो कहा जाता है कि इसकी डेफिनेशन होती है अ ग्रुप ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 particles, and these particles may be atoms, may be molecules, may be ions. Once again I am repeating this sentence कि ग्रुप ऑफ, जैसे हम कहते हैं 12 आर्टिकल को डजन कहते हैं, 20 आर्टिकल को स्कोर कहते हैं, 100 आर्टिकल को सेंचुरी कहते हैं, उसी तरह से अ ग्रुप ऑफ these many, that means 6.022 into 10 to the power 23 particles of a substance is called a mole of that substance. Substance is called a mole of that substance. इसका मतलब अगर मैं 1 मोल ऑफ एटम की बात करता हूं, जैसे हम 1 डजन केले की बात करते हैं, वैसे ही अगर मैं 1 मोल ऑफ एटम्स की बात करता हूं, तो इसका मतलब मैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स की बात कर रहा हूं। इसी तरह से जब मैं 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं इतने ही मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जब भी 1 मोल की बात आएगी तो ये नंबर्स की बात हो रही है। अब समझ में बात आती है कि ये नंबर क्या है। एक इटालियन साइंटिस्ट थे एमेडियो एवोगैड्रो, जिनके सम्मान में ये नंबर असाइन किया गया, इसीलिए इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर कहा गया। इसका मतलब कि इस नंबर को, इसी नंबर को क्यों लिया गया उसके पीछे भी हम बात करेंगे। ये इटालियन साइंटिस्ट एमेडियो एवोगैड्रो के नाम पे पड़ा, और इसी को हम एवोगैड्रो नंबर के नाम से जानते हैं, एवोगैड्रो नंबर। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। कैपिटल एन से इस नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किया, सवाल ये उठता है कि यही नंबर क्यों लिया गया। सर इतने अच्छे अच्छे नंबर थे, 100 ले लिया होता, 500 ले लिया होता, 50,000 ले लिया होता, पर्टिकुलर यही नंबर, एक बड़ी क्वांटिटी, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 10 टू द पावर 23, एक बड़ी क्वांटिटी, यही नंबर क्यों लिया गया। तो जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो आफ्टर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स दे फाउंड दैट कि जब कभी भी वो किसी एलिमेंट
कि ग्राम एटॉमिक मास के बराबर उसका मास ले रहे थे सब्सटेंस का, तो उसमें गिनते थे तो इतने एटम्स ही आते थे, इतने एटम्स ही आते थे 6.022 इंटू 10⁻23। कहने का मतलब जैसे कि सोडियम का हम जानते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास 23 है। ग्राम एटॉमिक मास, जो एटॉमिक नंबर को अगर ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, एटॉमिक मास को जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो वो ग्राम एटॉमिक मास होता है। तो जब साइंटिस्ट ने किसी एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर मास लिया और उसको तौल करके उसमें एटम्स गिने, तो एग्जैक्टली इतने एटम्स आए। यानी अगर सोडियम का 23 ग्राम ले लिया गया तौल करके और उसमें एटम्स की गिनती करी गई तो इतनी गिनती आई। उसी तरह से कोई और एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे कि ऑक्सीजन का ले लीजिए कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो 32 मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो 32 ग्राम अगर हम बात करेंगे तो 32 ग्राम हो गया उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इस मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम लिया गया और उसमें देखे गए कि ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, तो इतने ही मॉलिक्यूल निकले, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स निकले। इसी तरह से वाटर का मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट करिए तो आता है 18 ग्राम। मैं मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा हूं। जब ग्राम्स में एक्सप्रेस हो गया तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास जब वाटर का 18 ग्राम वाटर आपने ले लिया और उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिनने गए तो उसमें भी इतने ही मॉलिक्यूल मिले। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ये कहे कि 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज मास इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट इज, तो वो करेक्ट होगा। क्या कह रहा है? अगर वो कह रहा है कि अगर किसी का ग्राम एटॉमिक मास ले लिया जाए, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मॉलिक्यूल ले लिया जाए, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ किसी का एटम का ले लिया जाए, चलिए जैसे ग्राम एटॉमिक मास एटम सोडियम है, तो सोडियम का 23 ग्राम अगर मैं ले लूं तो पक्का और पक्का इस 23 ग्राम में 1 मोल एटम होंगे। दिस विल कंप्राइज, इसमें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ एटम होंगे। इसी तरह से अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास ले लिया जाए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ले लिया जाए किसी मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, एटम का ग्राम एटॉमिक मास होगा। अगर किसी मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास ले लिया जाए तो उसमें भी 1 मोल मॉलिक्यूल मिलेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, अच्छी चीज है, समझने के लिए अच्छी। अभी आप इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो ये डेफिनेशन जो आपने पढ़ी कि इतने ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स को हम 1 मोल कहते हैं। सवाल ये उठा कि सर यही फिगर क्यों? तो आपने देखा जब उसके जितने एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास था या ग्राम मॉलिक्यूलर मास था, उतना ही हम ग्राम ले लें तो उसमें यही फिगर आ रही थी जिसको हम 1 मोल कहते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि मैं क्या कहना चाहता हूं यहां पर। अब एक बात समझने वाली बात यह है कि जैसे कि आपको मैं 540 केले दे दूं, 540 केले दे दूं और कहूं कितने दर्जन है, तो आप 12 से डिवाइड कर लोगे 540 केले को, तो आपको पता चल जाएगा कितने डजन हैं। इसी तरह से लेकिन अगर मैं 540 केजी केले दे दूं और सारे केले सिमेट्रिक हों तो भी उसमें डजन पता लगाया जा सकता है, तो उसमें थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इसी तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो हमारे 4 फॉर्मूले पे बेस होंगे। आपको वो 4 फॉर्मूले याद करने हैं, उसी बेसिस पर हम मोल के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि मोल कंसेप्ट क्या कहना चाहता है, कि मोल कंसेप्ट कहता क्या है। अब एक सवाल इसको शुरू करने से पहले, उन 4 फॉर्मूलेज को शुरू करने से पहले ये सवाल उठता है कि सर ये 6.022 कहां से आया? ये तो हमें समझ में आया, लेकिन और भी कोई डेफिनेशन हो सकती है इसकी? जी, इसकी एक और डेफिनेशन बनती है कि इसमें it is defined as the amount of substance, 1 mole, the mole is defined as the amount of substance that contains the same number of atoms or molecules or ions as the number of atoms present in 12 gram of carbon 12 isotope। कहने का क्या मतलब है? जो कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14, हम जानते हैं
कार्बन 12 वाले आइसोटोप का हम 12 ग्राम कार्बन ले लें और उसमें तौल डालें तो हम जानते हैं यही मिलेगा एवोगैड्रो नंबर। तो डिफाइन करने के लिए जो एक पर्टिकुलर, जैसे आपने यहाँ पे सोडियम को लेकर डिफाइन किया, उसी तरह से एक पर्टिकुलर एटम को लेकर के 1 मोल डिफाइन किया गया, जिसको कार्बन लिया गया। कार्बन के सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसी वजह से कार्बन को स्टैंडर्ड माना गया। तो उन्होंने कहा जैसे सोडियम के 23 ग्राम ले लें तो 1 मोल निकलेगा, उसी तरह से कार्बन के अगर 12 ग्राम ले लें तो कोई ये सवाल उठ सकता था कि सर कार्बन का कौन सा वाला आइसोटोप, 12 वाला कि 14 वाला? तो 12 वाला। कार्बन 12 का 12 ग्राम ले लें जो उसका ग्राम एटॉमिक मास होता है, तो उसमें इतने ही नंबर मिलेंगे। तो वही डेफिनेशन बन गई 1 मोल की। तो 1 मोल की डेफिनेशन एक और लिखी जाती है कि 1 मोल क्या कहा जाता है? 1 मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ, लिख दे रहे हैं यहीं पे, द अमाउंट ऑफ क्या? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स amount of substance that contains the same number of entities, the same number of entities में कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। The amount of substance that contains same number of entities as many या as the number of atoms, as the number of atoms present in 12 gram of, present in 12 gram of carbon 12 आइसोटोप। तो ये एक आपकी डेफिनेशन बनी। सवाल उठता है सर कार्बन ही क्यों लिया गया? क्योंकि कार्बन स्टैंडर्ड है। कार्बन के ग्राम, जैसे मैंने बताया, किसी भी मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास ले लो या किसी भी एटम का ग्राम एटॉमिक मास ले लो तो उसमें 1 मोल ही मिलेंगे। तो कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास 12 ग्राम होता है, इसीलिए उसमें 1 मोल ही मिलेगा। एंड इट इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू, यहां कंफर्म कर दीजिए, which is equal to nothing but, which is equal to 6.022 into 10 to the power 23, which is known as Avogadro number, already discussed। मैं आपको मोल्स के कैलकुलेशन के लिए, मोल्स के न्यूमेरिकल के लिए 4 फॉर्मूले बताने जा रहा हूं। इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड हमारा सारे न्यूमेरिकल होंगे। तो जो मेरे फॉर्मूले हैं वो आपकी स्क्रीन पे दिखेंगे और आपको इसको अच्छे से याद करना है। तो अगर मान लीजिए आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, लेकिन आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ आयन, आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए हुए हैं या नंबर ऑफ आयंस दिए हुए हैं, तो आप इस फिगर को डिवाइड कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर से 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। तो मेरा पहला फॉर्मूला, अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए या नंबर ऑफ आयन दिए, तो आप इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। मेरा दूसरा फॉर्मूला है कि आपको अगर नंबर ऑफ मोल्स पता करना है और आपको एटम्स ग्राम में दिए हैं कि आपके पास 80 ग्राम सोडियम है या 40 ग्राम क्लोरीन है या 38 ग्राम मैग्नीशियम है, मतलब वेट में दिया हुआ है, यानी अमाउंट इन ग्राम दिया हुआ है। कौन? अमाउंट इन एएमटी लिखा है मैंने, अमाउंट इन ग्राम क्या दिया हुआ है? एटम दिए हुए हैं अमाउंट इन ग्राम में, तो आप उसको उसी के ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए। एक बार रिपीट कर देता हूं कि ग्राम एटॉमिक मास किसे कहते हैं? जब एटॉमिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दिया जाए, बस एटॉमिक मास हम जानते हैं, एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया जाए तो उसको ग्राम एटॉमिक मास कहा जाता है। यानी एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में बहुत डिफरेंस नहीं है, सेम नंबर्स आते हैं, लेकिन जब वो ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दिए जाते हैं तो उसको ग्राम एटॉमिक मास कहा जाता है।
तो मैंने कहा आपको कि अगर एटम ग्राम्स में दिए हों कि 46 ग्राम सोडियम है, 98 ग्राम सोडियम, बताओ कितने मोल होंगे, तो उसको उसी के ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए। यही चीज अगर मॉलिक्यूल में दी हो, मॉलिक्यूल दिए हुए कि वाटर के 180 ग्राम है, वाटर के 360 ग्राम है, बताओ कितने मोल हुए। तो अगर अमाउंट इन ग्राम मॉलिक्यूल में दिया हो और आपको नंबर ऑफ मोल्स पता करना हो, नंबर ऑफ मोल्स पता करना हो, और अमाउंट इन ग्राम दिया हो किसका, अमाउंट इन ग्राम दिया हो मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल्स का दिया हो, तो इसको आप उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास से अब की बार डिवाइड कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं फिर से बता दूं, अगर मॉलिक्यूल का वेट दे रखा है तो उसको उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करिए। अगर एटम का वेट दे रखा है और नंबर ऑफ मोल पूछा है तो उसको ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करिए, मतलब एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, बस उसके आगे ग्राम लगा दीजिएगा। और मैंने मॉलिक्यूलर मास मेरी पिछली वीडियो में कैलकुलेट करना बताया है, बस उसी मॉलिक्यूलर मास के आगे ग्राम लिख दीजिएगा तो आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। चौथा फॉर्मूला है कि आपके 9th में नहीं है लेकिन 11th में है, ये चीज 9th में नहीं, चौथा फॉर्मूला 9th के लिए बस ये 3 फॉर्मूले काम आएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा फॉर्मूला 11th के लिए एप्लीकेबल है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स पूछा गया है और गैस दी हुई है, कोई गैस है जिसका वेट दिया है लीटर में, और वो गैस जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे रखी गई, शर्त यही है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उस वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ गैस अगर आपको दी गई है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे रखी गई है, तो उसको आप 22.4 लीटर से डिवाइड कर दीजिए, तो यू विल गेट नंबर ऑफ मोल्स। मेरा चौथा फॉर्मूला हो गया। इन्हीं 4 फॉर्मूले पे हम सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे। चौथा वाला फॉर्मूला केवल 11th के लिए है, ऊपर के शुरू के 3 फॉर्मूले क्लास 9th के लिए हैं, बाकी ये चारों फॉर्मूले जो है वो 11th के लिए हैं। तो आपको समझ में आ गया। मेरा पहला फॉर्मूला, अगर एटम के नंबर या मॉलिक्यूल के नंबर या आयन के नंबर दिए हो तो किससे डिवाइड करना है, दिख रहा है स्क्रीन पे, तो नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा। अगर एटम ग्राम में दिया हो जिसका वेट, उसको उसी के ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा। अगर मॉलिक्यूल ग्राम्स में दिया हो, उसको उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। और अगर कोई गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे रखी हुई है तो उस वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। अब ये चारों चीजें, ये जो चारों फॉर्मूले हैं, ये नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ये चारों फॉर्मूले नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये चारों आपस में इक्वल हुए, यानी मैं इसको इसके इक्वल दिखा सकता हूं, मैं इसको इसके इक्वल दिखा सकता हूं, मैं इसको इसके, किन्हीं भी 2 को इक्वल कर सकता हूं एज पर नीड ऑफ आर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो बड़ा छोटा सा एक क्वेश्चन करते हैं कि क्या सवाल कैसे बनाते हैं हम, किस तरह से क्वेश्चंस हम टैकल करेंगे। क्वेश्चन है कि सिंपल सा एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन हम ले रहे हैं। एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है कि मैं लिख देता हूं स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन को। कह रहा है ये कि व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल, what is the mass of 4 moles of aluminum atoms। कह रहा है कि what is the mass of 4 mole of aluminum atom। सॉल्यूशन करते हैं, तो पहले देते हैं क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स पता नहीं करने, नंबर ऑफ मोल्स तो 4 दिए हुए हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 4। एल्युमिनियम दिया हुआ है तो हमको एल्युमिनियम का मास पता होना चाहिए। एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम जो होता है वो होता है 27, राइट। 27 इज द एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम। 4 मोल दिए हुए। कह रहा है व्हाट इज द मास, यानी अमाउंट इन ग्राम पता करना है। किसका अमाउंट इन ग्राम पता करना है? ऑफ कोर्स एल्युमिनियम का पता करना है। तो अमाउंट इन ग्राम पता करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब मेरे उन 4 फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला यहां पे फिट होगा उस पे आते हैं हम। तो पहली बात तो एटम है, एटम वाला फॉर्मूला, और ऊपर से अमाउंट इन ग्राम वाला फॉर्मूला। तो 4 फॉर्मूले आपने पढ़े थे, उसमें अमाउंट इन ग्राम वाला फॉर्मूला और एटम वाला, अमाउंट इन ग्राम का एटम वाला फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला नंबर 2। ये मान लो फॉर्मूला नंबर 1 मैंने मान लिया, ये 2 मान लिया, ये 3 मान लिया,
ये 4 मान लिया, तो फॉर्मूला नंबर 2 काम आएगा आपका। तो फॉर्मूला नंबर 2 क्यों? क्योंकि उसका अमाउंट इन ग्राम पूछा है, नंबर ऑफ मोल दिया है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास दिया, ग्राम एटॉमिक मास पता है आपको, एटॉमिक मास एल्युमिनियम का इतना होता है, तो ग्राम एटॉमिक मास एल्युमिनियम का हो जाएगा 27 ग्राम। तो फॉर्मूला आप लिखोगे सिंस नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू अमाउंट इन ग्राम किसका? एटम्स का, और उसको डिवाइड करना है ग्राम एटॉमिक मास से, ग्राम एटॉमिक मास से। तो नंबर ऑफ मोल कितने हुए? 4। अमाउंट इन ग्राम वही तो पता करना है, अमाउंट इन ग्राम ही पता करना है, और ग्राम एटॉमिक मास कितना है? वो 27 ग्राम दिया हुआ है, 27 ग्राम निकला भी। तो अमाउंट इन ग्राम पता करने के लिए 27 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका जो अमाउंट इन ग्राम निकला वो 27 मल्टीप्लाइड बाई 4 ग्राम हुआ, और 27 मल्टीप्लाइड बाई 4 हुआ 108 ग्राम। ये आपका आंसर हो गया कि एल्युमिनियम का 108 ग्राम लेंगे तो 4 मोल के बराबर होगा। दिस इज योर आंसर। इसी तरह से आपको आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूं, इसी तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। एक एग्जांपल में दूसरा ले रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन प्रेजेंट, द नंबर ऑफ आयरन प्रेजेंट iron atoms present, I mean to say, calculate number of iron atoms in a piece of iron, in a piece of iron weighing 2.8 ग्राम। एटॉमिक मास आयरन का दिया है हमने, एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज इक्वल टू 56 AU दिया हुआ है। तो हमको एटॉमिक मास का काम क्या होता है? हमको तो ग्राम एटॉमिक मास का काम होता है। तो जब एटॉमिक मास दिया हुआ है, हम इसी 56 U को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे, हम ग्राम में बोलने लगेंगे। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सॉल्यूशन क्या करना है, पहले देखते हैं क्या क्या कैलकुलेट करना है। कह रहा है नंबर ऑफ आयरन एटम्स कैलकुलेट करना है, यानी नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम्स वाला लगेगा, यानी फॉर्मूला नंबर 1, ये कैलकुलेट करना है। और कह रहा है कि आयरन का जो वेट है वो 2.8 ग्राम है। तो यानी अमाउंट इन ग्राम दिया हुआ है, किसका? आयरन का अमाउंट इन ग्राम दिया हुआ है। आयरन एक एटम है, तो ये 2.8 ग्राम दिया हुआ है। इसका मतलब फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा, फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा, फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अमाउंट इन ग्राम दिया हुआ है आयरन का, और नंबर ऑफ एटम दिया हुआ है, किसका? नंबर ऑफ एटम दिया है, सॉरी, पता करना है हमको। और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन कितना दिया है? वो दिया है 56। यहां यू था, अब आपने ग्राम एटॉमिक मास कह दिया तो 56 ग्राम हो गया। अब फॉर्मूला देखिए, पहला फॉर्मूला जो होता है वो कहता है कि, मैंने कहा था 2 फॉर्मूले को हम इक्वेट कर सकते हैं, यहां पे इक्वेट करना है। पहला फॉर्मूला कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल को। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल को एक फिगर और रिप्रेजेंट करती है, कौन? दूसरा वाला फॉर्मूला, अमाउंट इन ग्राम को ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम एटॉमिक मास। जहां पे एटॉमिक मास यूज हो रहा होगा वहां हम एटॉमिक मास लिखेंगे, जहां मॉलिक्यूलर मास यूज हो रहा होगा वहां मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। ये दोनों ही फॉर्मूले नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस वजह से मैंने इसको इसके इक्वल कर दिया। अब मुझे पता क्या करना है? मुझे पता करना है नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स तो मुझे पता ही करना है, तो नंबर ऑफ एटम्स यहां हो गए। मैंने इसको डिवाइड कर दिया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और यहां वैल्यू पुट करी, अमाउंट इन ग्राम दिया हुआ है 2.8 डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास 56 ग्राम दिया हुआ है। अब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मुझे नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे जो मुझे कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा 2.8 इंटू 6.0
6.22 इंटू 10 की पावर 23, ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर, और डिवाइडेड बाई 56। इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये जो फिगर आएगी, मैं यहाँ से एक 10 लेकर के इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ 22.8 में, तो ये 28 हो जाएगा। तो जो फिगर हो जाएगी वो हो जाएगी 6.022 इंटू 10 की पावर 22। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें तो ये हो गया 28, और ये हो गया नीचे 56, और 28 टू जा 56, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 3.011 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स। इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये फिगर आपके पास आ जाएगी। तो आप ये समझिए कि यहां पर आपको नंबर ऑफ एटम्स पता करने थे कि आयरन के कितने एटम्स 2.8 ग्राम में होंगे, यानी 2.8 ग्राम हम आयरन ले लें तो हमें उसमें इतने एटम्स मिलेंगे। इसको करने का ये तरीका है, आसान तरीका है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। हम कह रहे हैं, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये कहता है कि, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक एलिमेंट X है, मान लीजिए उसका एक सिंगल एटम का मास दिया है, तो बताओ उसका एटॉमिक मास क्या होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, इस एक सिंगल एटम का मास दिया है, एक सिंगल एटम का मास दिया है, तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है, द मास ऑफ सिंगल एटम, यानी नंबर ऑफ एटम 1 हो गया, सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट X is 2.65 into 10 to the power minus 23 ग्राम, या माइनस 23 ग्राम है, ये इसका मास है। what is its atomic mass, और फिर पूछ रहा है कि वो एलिमेंट कौन सा हो सकता है। खैर मैं वो नहीं ले रहा हूं, लेकिन हम बाद में उसकी भी चर्चा कर लेंगे। तो आपको नंबर ऑफ एटम पता है, नंबर ऑफ एटम आपको दिए हुए हैं, कहां दिए हुए हैं, 1, कह रहा है सिंगल एटम, और सिंगल एटम का मास दिया हुआ है, तो अमाउंट इन ग्राम भी दिया हुआ है साहब, अमाउंट इन ग्राम भी दिया हुआ है, कितना, 2.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23। सवाल ये कह रहा है कि बताइए उसका एटॉमिक मास कितना है। तो एटॉमिक मास हम निकाल सकते हैं, अगर ग्राम एटॉमिक मास निकल गया तो एटॉमिक मास भी निकल जाएगा। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, तो इसको देखते ही पता चल जाएगा। नंबर ऑफ एटम है तो पहला वाला फार्मूला, अमाउंट इन ग्राम है तो दूसरा वाला फार्मूला। तो पहला वाला फार्मूला नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करता है जब हम नंबर ऑफ एटम्स को डिवाइड करते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये हमारा पहला फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है। और नंबर ऑफ मोल्स के बराबर दूसरा वाला फॉर्मूला जो होता है वो होता है अमाउंट इन ग्राम अपॉन ग्राम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास रिपीट कर रहा हूं, और अगर एटम होगा तो एटॉमिक मास। यहाँ पे जो जो चीजें रखी हैं दी हैं वो लिखिए। नंबर ऑफ एटम कितना है 1, ये कितना हो गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अमाउंट इन ग्राम कितना है दिया हुआ है, कितना 2.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 डिवाइडेड बाई ग्राम एटॉमिक मास कितना है वही तो पता करना है। उन्होंने एटॉमिक मास पूछा है, उन्होंने एटॉमिक मास पूछा है, हम ग्राम एटॉमिक मास निकालेंगे। तो ग्राम एटॉमिक मास में ग्राम हटा देंगे, तो ग्राम एटॉमिक मास कितना आ गया, ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू, ये मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, वो हो गया 2.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। जब ये 10 टू द पावर 23 और 10 टू द पावर माइनस 23 मल्टीप्लाई हुए तो 10 टू द पावर 0 हो गया और 1 हो गया, ये तो गया। और इन दोनों फिगर्स का जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया 2.65 और 6.022 तो ये हो गया 15.96 ग्राम, यानी ये लगभग 16 ग्राम के बराबर आ गया। तो 16 ग्राम किसका ग्राम एटॉमिक मास होता है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। तो आपने कहा ग्राम एटॉमिक मास
16 जो है वो किसका होता है, ऑक्सीजन का, तो पक्का ऑक्सीजन की बात हो रही है। तो ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम निकला। तो जब पूछ रहा है, जब कोई पूछे फिर एटॉमिक मास कितना हो गया, तो वहां से ग्राम गायब कर दीजिए और उसके आगे लिख दीजिए 16 यूनिट। एलिमेंट इज, लिखना चाहें तो लिख दीजिए, एलिमेंट इज नन अदर देन ऑक्सीजन, एलिमेंट इज ऑक्सीजन। तो ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, आप एक बार ट्राई करिए। फिर कोई डाउट होगा तो मैं एक न्यूमेरिकल सीरीज और भी बात कर लेंगे हम कि किस तरह से और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं। गुड डे, थैंक यू।